ग्रैंड मास्टर जाना है, वो भी बहुत कम टाइम में, तो ये टॉप 10 टिप्स को कहीं पर लिख कर रख लो या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें CS का 10 ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके तुम CS का लगभग सारा का सारा गेम आराम से जीत पाओगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, लास्ट में एक बोनस टिप है, उसको मिस मत करना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, बैलेंस योर इक्विपमेंट। अब देखो ये गलती हमें से बहुत सारे बंदे कभी ना कभी किए होंगे या फिर अभी भी कर रहे हैं, एंड वो गलती है अपने इक्विपमेंट को बैलेंस ना करना। देखो पहले राउंड में हमारे पास सिर्फ 500 कॉइन होता है, जिसमें ऑब्वियस बात है हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसी गन को ही देना पड़ता है। बट जैसे ही राउंड बढ़ता है और हमारे पास ज्यादा कॉइन आता है, यहीं पर बहुत सारे बंदे गलती करते हैं। अभी देखो मेरे पास 2300 कॉइन है और मैं चाहूँ तो AWM तक ले सकता हूँ, बट यही तो आपको नहीं करना है। हमें अपने सारे इक्विपमेंट को बैलेंस करना है। गन जितना इंपॉर्टेंट होता है, बाकी चीजें लाइक वेस्ट, हेलमेट एंड ग्लू वॉल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करो एक अच्छी गन के साथ अच्छा वेस्ट, हेलमेट एंड ग्लू वॉल अपने पास रखो। बट देखो दिक्कत तभी आता है जब भी हमारे पास कॉइन कम होता है। लाइक अगर तुम्हारे पास सिर्फ 400 कॉइन है एंड तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन है, तो तुम्हें इन तीनों में से ग्लू वॉल को चूज करना है। ठीक वैसे कॉमेंट में बताओ, अगर 700 कॉइन है तो तुम इन 3 ऑप्शन में से किस किस को लोगे एंड किस को ड्रॉप करोगे, बताओ। ओके, नंबर 2, कैरेक्टर्स। देखो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सही कैरेक्टर लेके खेल रहे हो, तुम्हारा गेम जीतने का चांस पहले से 50% बढ़ जाता है। देखो गेम में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट तुम्हें उसी कैरेक्टर्स को यूज करना है जो तुम्हें CS रैंक में सबसे ज्यादा फायदा दे। चलो बताता हूँ किस किस कैरेक्टर्स को यूज करना है और किनको गलती से भी नहीं करना है। एक्टिव कैरेक्टर में तुम इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो, लाइक उकोंग, कोडा, ओरियन, तसुया, राइडन, दिमित्री, A124 या फिर केसी। बट CS रैंक में इनएक्टिव कैरेक्टर्स को आपको यूज नहीं करना है। ये तुम्हें बिल्कुल भी फायदा नहीं देंगे या फिर बहुत कम बेनिफिट इनसे मिलेगा, जो कि है आइरिस, होमर, केंटा, के एंड सेंटिनो। एंड देखो पैसिव स्किल में बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, आप अपने हिसाब से किसी का भी यूज करो, बट इन पैसिव कैरेक्टर्स को छोड़ के जो कि तुम्हें CS रैंक में ना के बराबर फायदा देंगे। एंड ये रहे वो कैरेक्टर्स, जे, लुकेटा, नोटोरा, मिशा, लॉरा, एंटोनियो एंड पलोमा। इनको आपको यूज नहीं करना है। ओके, नंबर 3 टिप, हमेशा किसी कवर में रहते हुए फायर करो। देखो हम लोग क्या गलती करते हैं, हीरो बनने के चक्कर में बिना कवर के कहीं पर भी खुले में फाइट ले लेते हैं, और एनिमी अगर तुम्हारा चाचा का लड़का है तो सही है, नहीं तो कवर के बाहर एक ठीक ठाक खेलने वाला बंदा तुम्हें 2 सेकंड में ही निपटा देगा। तो हमेशा कोशिश करो किसी कवर में रहते हुए फाइट लेने का, जिससे तुम कम से कम डैमेज अपने ऊपर लोगे एंड सामने वाले बंदे को आराम से निपटा दोगे। और अगर बाई चांस नॉकडाउन हो गए तो कम से कम एक चांस रहेगा तुम्हारे टीममेट तुम्हें रिवाइव दे पाएंगे। और तुम रिवाइव का टेंशन छोड़ ही दो अगर तुम नंबर 4 टिप को फॉलो करते हो। देखो इस चीज को जितना भी इग्नोर करें, हमें मानना ही पड़ेगा, अगर हमें हर मैच को जीतना है, मास्टर या ग्रैंड मास्टर जाना है, वो भी बिना बोर हुए, तो हमें प्रॉपर एक 4 बंदों का स्क्वाड बनाकर खेलना ही पड़ेगा। देखो अपने स्क्वाड के साथ खेलने का बहुत सारे फायदे हैं। तुम चारों मिलकर अलग अलग स्किल कॉम्बिनेशन ला सकते हो अपने रोल के हिसाब से। कोई रश करेगा, कोई स्नाइपर चलाएगा, कोई ग्रेनेड फेंकेगा और कोई सपोर्टर बनेगा, जिससे लिटरली तुम्हारा टीम एक खतरनाक टीम बन जाएगा, जो कि सामने वाले स्क्वाड के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। पर शक्ति भाई मेरा क्या, मेरे पास तो स्क्वाड ही नहीं है। देखो मेरे पास एक आइडिया है जिससे 17,000 बंदों को अपने स्क्वाड मिल चुका है। अगर तुम भी इस चीज को करते हो तो अभी इसी वक्त तुम्हें एक प्रॉपर स्क्वाड तुम्हारे लिए मिल जाएगा। देखो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो में तुम्हें कमेंट करना है स्क्वाड चाहिए, और अगर तुम्हारे जैसा कोई अगर बंदा होगा जो कि अच्छा खेलता है, वो तुम्हें रिप्लाई करेगा और आगे तुम लोग बातचीत करके एक अच्छा स्क्वाड बना पाओगे। तो करो यार कमेंट। ओके, नंबर 5, लोड आउट। एक सही लोड आउट तुम्हें गेम जीतने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखो नो डाउट गेम में जितने भी लोड आउट है, सभी का कोई ना कोई काम है एंड अपने आप में वो बेस्ट है। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर तुम्हारे पास स्क्वाड है तो सभी को बोलो अलग अलग लोड आउट लेने के लिए। सपोज तुम्हारे स्क्वाड में एक बंदा ड्रॉप का लोड आउट लेता है, अगर टीम में कोई भी बंदा ड्रॉप लूट करेगा तो सारे टीममेट को 400 कॉइन मिलता है, वो भी फ्री में। और अगर कोई बंदा सीक्रेट क्लू लोड आउट लेता है तो वो सीक्रेट बाजार से बहुत सारे चीज ले सकता है, लाइक EP to HP कन्वर्टर, जिससे आपका एंड आपके सारे टीममेट का EP जल्दी जल्दी HP में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर स्पीड बूस्ट, जिससे पूरी स्क्वाड को एक स्पीड बूस्ट एबिलिटी मिल जाता है, जिससे आप एनिमी के ऊपर सरप्राइज रश कर सकते हो। बट अगर तुम अकेले खेल रहे हो रैंडम बंदों के साथ, तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया लोड आउट होगा लेग पॉकेट। इसको अगर तुम लेते हो तो 3 वॉल के जगह तुम अपने पास 5 ग्लू वॉल रख सकते हो, एंड ऊपर से राउंड के स्टार्टिंग में तुम्हें ये फ्री में ग्लू वॉल भी दे देता है, जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, नंबर 6, एंड ये गलती तुम्हें नहीं करना है। अभी देखो गेम में बहुत सारे अतरंगी कैरेक्टर्स आ चुके हैं, लाइक राइडन का मकड़ी या फिर कोड़ा कैरेक्टर का घर के आर पार देखने वाला एबिलिटी। भाई पहले जैसा गेम अभी नहीं है, गेम का मेटा पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो हमेशा याद रखो, राउंड के स्टार्ट होते ही तुम्हें पहले रश नहीं करना है,
अगर तुम पहले घुसोगे तो सामने वाले स्क्वाड के लिए इजी रहेगा तुम्हें स्पॉट करना एंड वो तुम्हें निपटा देंगे। पहले से बता चुका हूँ, कोड़ा एंड राइडन जैसे कैरेक्टर्स आने के बाद किसी बंदे को स्पॉट करना वो कहाँ पर है एंड मकड़ी छोड़कर उसको फ्रीज कर देना बहुत इजी है। एंड आपको एनिमी के जाल में नहीं फंसना है। राउंड के स्टार्टिंग में थोड़ा होल्ड करो, एनिमी का पोजीशन पता लगाओ, एनिमी खुद गलती करेगा एंड तुमसे मारा जाएगा। ओके, नंबर 7 जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टिप्स है। हम में से बहुत सारे बंदे गलती करते आ रहे हैं एंड इसके वजह से जानबूझकर गेम हारते हैं एंड वो चीज है हेडशॉट। देखो, नो डाउट हेडशॉट मार पाना एक बहुत अच्छी बात है, बट इंपॉर्टेंट बात ये है अगर तुम सीरियस मैच खेल रहे हो और तुम्हें गेम को जीतना है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए। उससे अगर बंदे को हेडशॉट ना भी लगे तो कम से कम वो बॉडी शॉट में मर जाए, बट तुम्हारा वन टैप हेडशॉट को थोड़ा साइड में रख दो, क्योंकि देखो तुम्हारा वन टैप अगर बंदे को नहीं लगा, मिस हो गया, तो वो तुम्हें आराम से बॉडी शॉट मार के मार देगा। तो सिंपल बात है, अगर तुम्हें गेम को जीतना है तो जैसे तैसे करके बंदे को मारने पर फोकस करो, ना कि हेडशॉट पर। ओके, नंबर 8 एंड ये चीज अगर तुम अपने गेम प्ले में ऐड कर लेते हो ना तो तुम्हें सीएस में रोक पाना एनिमी के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा एंड वो चीज है यूज ग्रेनेड। मैंने यार बहुत सारे बंदों को देखा है, वो लोग सीएस में ग्रेनेड खरीदते ही नहीं है और अगर पास में ग्रेनेड है तो उसको यूज ही नहीं करते। पर तुम्हें पता नहीं है, एक ग्रेनेड गेम को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। देखो, ग्रेनेड एक ऐसा चीज है, अगर उसको प्रॉपर यूज कर लेते हो, बंदा ग्रेनेड से फटे या फिर ना फटे, उसका फट के हाथ में आ जाता है, वो बंदा हड़बड़ा जाता है एंड उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर तुम रश करके अच्छे से अच्छे बंदे का पुंगी बजा सकते हो। तो ग्रेनेड का यूज करो भाई। ओके, नंबर 9 अवॉइड शॉर्ट रेंज फाइट। देखो, आपको कोशिश करना है जितना हो सके लॉन्ग रेंज या फिर मिड रेंज से गेम को खत्म करो। देखो, जब भी तुम क्लोज रेंज फाइट लेते हो तो हार जीत का चांस 50-50 होता है या फिर उससे भी कम होता है, और ऊपर से एनिमी के हाथ में अगर M590 है तो भूल ही जाओ तुम जीत पाओगे। वो तो तुम्हें मारेगा ही, बट ऐसा भी हो सकता है पीछे से एनिमी का टीममेट उसको कवर देगा और तुम एक झटके में ही मर जाओगे। तो कोशिश करो दूर से फाइट लेने का, जिससे अगर नॉकडाउन हो जाते हो तो तुम्हारा टीममेट तुम्हें बचा सके। बट देखो, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो शॉर्ट रेंज का फाइट लेना ही नहीं है। अगर मुंह के सामने बंदा आ गया तो मारना तो पड़ेगा ही ना। बट अगर तुम रश करने जा रहे हो तो अपने टीममेट को प्रॉपर कॉल देकर रश करो, कम से कम दोनों एक साथ में रश करो। ओके, नंबर 10 पेट। देखो, बहुत सारे पेट है, उन सभी का कुछ ना कुछ एबिलिटी है, बट सभी पेट सीएस में यूज करने लायक नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा अपने कैरेक्टर स्किल एंड अपने रोल के हिसाब से पेट को चूज करो। अगर तुम्हें ग्रेनेड करना पसंद है एंड अपने कॉम्बो में तुमने एल्वारो रखा है तो उसके साथ बिस्टॉन पेट का यूज करो। इसको यूज करने पर ग्रेनेड को आप बहुत दूर तक फेंक सकते हो। सिमिलर, अगर तुम एक रसर हो, किसी बंदे को डैमेज दिए हो, अगर तुम्हारे पास ड्रेकी पेट होगा, वो बंदा मेडकिट यूज करने पर उसके ऊपर टैग दिखाएगा। और अगर तुम ओरियन को यूज करते हो तो एक कैक्टस पेट तुम्हें फ्री में 100 ईपी देता रहता है, इसको यूज कर सकते हो। और लास्ट में मेरे भाई, मैं तुम्हें एक बोनस टिप देना चाहूंगा। अगर तुम इसको कर लेते हो ना, तुम्हारा गेम प्ले बाकी बंदों से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा एंड वो चीज है रिकॉर्ड योर गेम प्ले। नहीं भाई, तुम्हें यूट्यूबर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। देखो, जब भी तुम अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड करोगे एंड खुद से उसको देखोगे, एनालाइज करोगे, तुम्हें पता लग पाएगा किस जगह पर और कहां पर तुम गलती कर रहे हो एंड उस गलती से सीख कर उस गलती को दोबारा अपने आप को करने से रोक पाओगे, जिससे तुम्हारा गेम प्ले नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। तो यार, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि सीएस रैंक के न्यू सीजन में तुम्हें रैंक पुश करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड अगर तुम्हें और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता है तो वो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं उन टिप्स को ऐड कर लूं। तब तक के लिए आप ये बीच वाली वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने एक न्यू कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन आपको बताया है, जो कैरेक्टर आने के बाद सारे कैरेक्टर्स के ऊपर भारी पड़ने वाला है।